कल्पना कीजिए अगर आज सुबह जब आपने खिड़की खोली तो सामने एक विशालकाय टायरानोसॉरस रेक्स आपकी ओर घूर रहा होता। क्या होता अगर डायनासोर कभी विलुप्त ही नहीं हुआ होता? स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम व्हाट इफ पाथ में लेकर आए हैं एक ऐसा सवाल जो विज्ञान और कल्पना दोनों की सीमाएं तोड़ देता है। क्या होता अगर डायनासोर आज भी जिंदा होता? करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर गूंजती थी। विशाल जीवों की दहाड़ें, जंगल कांप उठते थे, समुद्र उनके शिकारों के खून से लाल हो जाते थे। फिर एक दिन आसमान से टकराया एक विशाल क्षुद्र ग्रह और इतिहास ने नया मोड़ लिया। लेकिन सवाल है, अगर वो टकराता ही नहीं तो? सोचिए, आज की दुनिया में कारों की जगह दौड़ते ट्राइसराटॉप्स होते या गगनचुंबी इमारतों की छतों पर उड़ते प्टेरोडैक्टिल्स। लेकिन यही तो मजा है, ये कल्पना डरावनी भी है और दिमाग हिला देने वाली भी। हम जानेंगे कि अगर डायनासोर आज तक जीवित रहते तो धरती का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता, क्या इंसानों के पास सभ्यता बनाने का मौका मिलता और क्या हम उन्हीं के अधीन रहते, उनके पालतू बनकर। तैयार हो जाइए क्योंकि आगे जो संभावनाएं खुलने वाली हैं वो आपके होश उड़ा देंगी। ये सफर अब शुरू होता है एक ऐसी दुनिया में जहां डायनासोर कभी गए ही नहीं। बहुत बढ़िया, तो चलिए अब बढ़ते हैं जहां हम डूबेंगे उस रहस्यमयी दुनिया में जिसमें डायनासोर और इंसान एक साथ अस्तित्व में होते। अब जरा इस कल्पना को हकीकत समझकर देखिए, जब धरती पर इंसान विकसित हो रहे थे उसी वक्त जंगलों, पहाड़ों और महासागरों पर डायनासोरों का राज होता। सोचना ही रोमांचक है, जब आदि मानव आग जलाना सीख रहा होता तब उसके पीछे किसी पेड़ की छाया में छिपा रैप्टर धीरे धीरे घात लगा रहा होता। मानव सभ्यता का शुरुआती दौर शायद कभी शुरू ही ना होता। लेकिन मान लीजिए समय के साथ इंसान बुद्धिमान बने, उन्होंने न सिर्फ जीना सीखा बल्कि डायनासोरों के साथ जंग जीतना भी। शायद कुछ प्रजातियों को पालतू बनाना सीख लिया होता, जैसे हम आज घोड़े या हाथी पालते हैं। अब सोचिए, कृषि भूमि में ट्राइसेराटॉप्स हल खींच रहा है और सेना में वेलोसिरैप्टर स्काउट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या यह किसी फिल्म का दृश्य लगता है? हाँ, लेकिन विज्ञान कहता है कि ऐसा संभव हो सकता था अगर विलुप्ति नहीं होती। हालांकि यह दुनिया बेहद चुनौतीपूर्ण होती। इतने विशाल जीवों के रहते इंसानों को शहर बसाने के लिए दोबारा सोचना पड़ता। शायद हमारी इमारतें जमीन पर नहीं बल्कि ऊंचाई पर, पहाड़ों या पेड़ों की शाखाओं पर बनाई जा। मौसम भी अलग होता। डायनासोरों के सांस लेने से निकलने वाली गैसें, जंगलों का फैलाव और कार्बन चक्र सब कुछ बदल देते। पृथ्वी का तापमान आज से कई डिग्री ज्यादा गर्म होता और आबादी, इंसानों की संख्या लाखों में भी पहुंचती कि डायनासोर की सिर्फ एक प्रजाति उन्हें मिटा सकती। उनका शिकारी स्वभाव हमारी पूरी सभ्यता के लिए खतरा बन जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां डर है वहीं ज्ञान भी। इंसानों की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता शायद उन्हें डायनासोरों के साथ साहस्तित्व के रास्ते पर ले जा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर डायनासोर जीवित रहते तो वे पक्षियों से भी ज्यादा बुद्धिमान रूप में विकसित हो सकते थे, यानी इंसानों के बराबर सोचने वाले। जी, अब जरा सोचिए, अगर एक दिन आपका पड़ोसी कोई बोलने वाला रैप्टर हो जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा हो, तो क्या ये धरती अभी भी मानव प्रधान होती या हम सब सिर्फ एक बड़े फूड चेन बैलेंस का हिस्सा होते? जहां यह कल्पना अपने चरम पर पहुंचती है और हम देखते हैं कि अगर डायनासोर कभी विलुप्त नहीं हुए होते तो इंसान का भविष्य कैसा बनता। जैसे जैसे समय गुजरता, इंसान और डायनासोर दोनों ही एक दूसरे की मौजूदगी के साथ जीना सीख ले। लेकिन यह सहअस्तित्व आसान नहीं होता। कल्पना कीजिए एक भविष्य जहां टेक्नोलॉजी और डायनासोर की ताकत मिल चुकी है। इंसानी सेनाओं में अब डायनो राइडर्स होते जो मेका सूट्स पहने हुए रैप्टर्स या टायरानोसोरस पर सवार होकर दुश्मनों से लड़ते। शहरों में सड़कों की बजाय रैप्टर लेन होती, हवाई मार्गों में उड़ते प्टेरोडॉन ट्रांसपोर्टर होते। मनोरंजन की दुनिया में रेसिंग कारों की जगह डायनो रेसिंग होती और हाँ, टिकट बिल्कुल महंगी मिलती। लेकिन हर शक्ति के साथ आता है खतरा। जैसे जैसे यह सभ्यता आगे बढ़ती, मानव लालच और डायनासोरों की प्रवृत्ति आपस में टकराती, पर्यावरण बिगड़ता, खाद्य श्रृंखला बिखरती और फिर वही पुराना डर उभरता। क्या इंसान फिर वही गलती दोहराएगा? जहां डायनासोर कभी प्रकृति से युद्ध में हारे थे, वहीं इंसान इस बार अपने ही हाथों से उस संतुलन को तोड़ देता। वैज्ञानिक प्रयोगों, नियंत्रित प्रजनन और पावर स्ट्रगल्स के बीच एक नई लड़ाई शुरू होती, जीवित रहने की लड़ाई। लेकिन अंत में शायद यही वो क्षण होता जहां इंसान को
समझ आता सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं समझ से होता है। डायनासोर इंसानों को यह सिखा जाते कि हर युग में जो प्रजाति प्रकृति के साथ सामंजस्य रखना जानती है वही चेतना की सबसे ऊंची सीढ़ी चढ़ती है। तो दोस्तों, अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो यह दुनिया जरूर ज्यादा खतरनाक होती, लेकिन शायद उतनी ही ज्यादा संतुलित और ज्ञानपूर्ण भी। और कौन जानता है, शायद आज के बर्ड्स आसमान में वो छोटे छोटे जीव ना होते, बल्कि हमारे जैसे बुद्धिमान डायनासोर हमारे साथी बन गए होते। तो अगर आपको यह सफर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपका पसंदीदा डायनासोर कौन है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए व्हाट इफ पाथ चैनल।